हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, आज मेरी बैकग्राउंड चेंज है क्योंकि जिस कमरे में मैं हमेशा वीडियो शूट करती हूँ वहाँ मेरी बेटी क्लास ले रही है, तो मैंने सोचा आज मैं यहाँ वीडियो बनाती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जो लाइटिंग है ना वो ज़्यादा बेटर है जहाँ मैं वीडियो शूट करती हूँ हमेशा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यही वीडियो शूट किया करूँ, बट यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, जो मेरा स्टैंड है ना वो ढंग से मैं रख नहीं पा रही हूँ उसको। मतलब अभी मैं इस टाइम दीवान पे बैठी हूँ तो वहाँ ना मुझे बिल्कुल एंड पे रखना पड़ रहा है। देखते हैं, एडजस्ट करेंगे, बट मुझे यहाँ की लाइटिंग ज़्यादा अच्छी मतलब लग रही है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको मेरी पहली वाली बैकग्राउंड अच्छी लगती है या ये वाली। ठीक है, तो चलो कर दे वीडियो स्टार्ट। तो कल मैंने जो वीडियो डाली है उसमें मैंने काफ़ी ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया, और जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके इस चीज़ पे मतलब मेरा जो ध्यान है वो वहाँ डाला कि आपने ये चीज़ें मिसिंग की हैं, ये चीज़ें मतलब उन्होंने बताया। तो आज हम उन पे बात करेंगे, और आज हम बात करेंगे जो सो कॉल अंधभक्त हैं। ठीक है, एंड जो लोग हमें अंधभक्त कहते हैं, मुझे लगता है कि अंधभक्त मैं नहीं, अंधभक्त वो हैं। ठीक है, जिनका कुछ लेना नहीं देना नहीं। हमारा जो चैनल है वो रिएक्शन चैनल है। ठीक है, तो जो चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा नहीं है कि हम जो वीडियो है वो अपने मन से अपने मतलब हिसाब से हम चीज़ें बोल देते हैं। नहीं, हम वीडियोस देखते हैं, उनकी पुरानी वीडियोस देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तब जाके हम वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के हम कुछ भी शूट करने लगे। और अंधभक्त वो हैं जिनको कुछ लेना नहीं देना नहीं, और बस खाली उनको मतलब एक पक्ष का साथ देना है। और उन लोगों को ना ही अपना फेस दिखाना, ना ही उनके चैनल का पता, एंड खाली वो कमेंट के जरिए अपनी भड़ास उतारने आ जाते हैं। बाकी उनको कुछ लेना देना नहीं है, ना ही उनके दुख से कुछ लेना है। जो अंकल आंटी हैं, ना तो उनके दुख से उनको कुछ लेना है, और ना ही जो सपना है उनकी खुशी से उनको कुछ लेना है। ठीक है, ये लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि एक जो शुभ काम होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब आपके घर में कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें कुछ लोग बांधा डालने वाले होते हैं, मतलब उसमें रंग में भंग डालने वाले होते हैं। तो ये वो लोग हैं। तो चलो इनको साइड करते हैं, बट हाँ, इनके कुछ कुछ सवालों का जवाब देना है मुझे। ठीक है, तो आज हम ये सारी बातें करेंगे। तो मैंने जो कल वीडियो डाली थी उसमें मैंने प्रॉपर्टी की बात की थी। जैसा कि पड़ोसी ने बताया था, जो फार्म हाउस है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, अंकल आंटी और सपना एंड उनके जो सेकंड हस्बैंड है उनके नाम। तो एक यूजर ने मुझे बताया कि 4 हिस्सों में डिवाइड है। मतलब उन्होंने बताया कि इस प्रॉपर्टी में कुछ तो झोल है, क्योंकि जो सपना के पहले हस्बैंड थे, क्या उनके नाम कुछ भी नहीं था? उनके नाम भी तो कुछ होगा ना। और जो 2 बच्चियां हैं, एक एक की हैं दोनों। ठीक है, एक पहले हस्बैंड की है और एक दूसरे हस्बैंड की है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वैसे कायदा तो ये कहता है सारी प्रॉपर्टी उन्हीं बच्चियों की है, बट हाँ, जहाँ अंकल का पैसा लगा है, चलो वो आप मत दो। ठीक है, आपको नहीं देना है, आप मत दो भाई, आपकी मेहनत की कमाई है, आपकी इच्छा है कि आप वो कहाँ दो, मतलब दान दे दो या कुछ भी करो, वो आपका हिस्सा है, आप कुछ भी कर सकते हो। बट जो सूरज भैया का जो हिस्सा है और जो राजवीर भैया का हिस्सा है, उन पे हक केवल आरोही का है और सपना का है। सपना को भी पीछे छोड़ दो, चलो सपना को भी साइड में रख दो, बट जो बच्चियां हैं उनका हक है उनपे। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है इसमें मतलब सूरज भैया का हिस्सा तो उन्होंने बताया ही नहीं। और इस चीज पे फिर मैंने भी ध्यान दिया कि हाँ, सूरज भैया का जो नाम है वो तो पड़ोसी ने बताया ही नहीं, या अंकल ने, या तो अंकल मतलब यहाँ मात खा गए, अंकल बताना भूल गए कि हाँ भाई उसको भी बोलना है, जो पब्लिक है, वरना ये बात पकड़ लेगी। तो हो सकता है अंकल के दिमाग से भी ये बात स्लिप हो गई हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक, एंड जो फार्म हाउस का जो सपना था ना, वो सबसे पहले जो सपना के पहले हस्बैंड हैं उनका था। वो ये सपना पूरा करना चाहते थे, बट कोविड में उनकी डेथ हो जाती है उसके, एंड फिर उसके बाद सपना के जो सेकंड हस्बैंड थे वो इस सपने को पूरा करना चाहते थे। हमने वीडियो में भी देखा है, जो उनके सेकंड हस्बैंड थे उन्होंने बोला था कि भैया का फार्म हाउस का सपना था, और तो वो सपना मैं पूरा करूंगा।
उन्होंने ये चीज़ बोली थी। जब वो वाली ऑडियो सपना ने लीक की थी जहाँ उनके पहले हस्बैंड ने उनको मारा था, तो उसमें उन्होंने बताया था जब उनकी शादी हुई थी, मतलब सपना और उनके पहले हस्बैंड की जब शादी हुई थी, तो सपना के घर वालों को ये बताया गया था कि हमारा जो बेटा है वो जॉब करता है, बल्कि उस टाइम वो कुछ नहीं करते थे। एक तरीके से आप कह लो कि बातें छुपा के शादी की गई थी इनकी। एंड जो लोग कहते हैं ना कि जो सपना है वो छोटे घर की है, भिखारन है, ये है, उसके मैके वालों के पास कुछ नहीं है, तो यहाँ भी बातें छुपाई गई थी। जो अंकल आंटी हैं उन्होंने भी बातें छुपाई थी सपना के परिवार वालों से, लड़के के बारे में बातें छुपाई थी। उन्होंने बोला था कि जॉब करता है, बट वो जॉब नहीं करते थे वो। और सबसे बड़ी बात, कोई भी देखो, लड़के वाले के पास 1000 रिश्ते आते हैं, एंड वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिश्ता करते हो नहीं करते हो। कोई किसी पे प्रेशर नहीं डालता, ना ही लड़की वाले प्रेशर डालते हैं लड़के वालों पे, और ना ही लड़के वाले प्रेशर डालते हैं लड़की वालों पे कि यहाँ तुम्हें शादी करनी ही करनी है। वो आपकी मर्जी होती है। अगर आपको लड़की पसंद आ रही है तो आप शादी करोगे। आपको लड़की देखो, जब लड़की देखने जाते हैं तो माँ बाप क्या देखने जाते हैं? माँ बाप ये देखते हैं कि भाई लड़की अच्छी है, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए, अच्छे संस्कार होने चाहिए। बाकी तो कुछ लेना देना नहीं होता ना, लड़की वालों के घर से बाकी को लेना देना नहीं होता। बट जब लड़की के घर वाले जब लड़का देखने जाते हैं तो वो सारी चीज़ें देखते हैं, वो फैमिली भी देखते हैं, परिवार भी देखते हैं, मतलब परिवार फैमिली एक ही चीज़ है, वो देखते हैं। वो केवल लड़की देखते हैं कि भाई हमें लड़की सुंदर चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, और ये सारी चीज़ें। बाकी भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिमांड भी रखते हैं कि भाई हाँ हमको इतना चाहिए, हमको उतना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो भी था, मतलब सपना के यहाँ जो भी जैसा था उन्होंने दिखाया, कुछ भी उन्होंने छुपाया नहीं, कुछ भी नहीं छुपाया, बट इस साइड से चीजें छुपाई गई। ठीक है, तो उनका वो सपना था, तो फार्म हाउस का जो सपना था वो इनके पहले हस्बैंड का था, वो सपना सेकंड हस्बैंड ने पूरा किया। बट जो फार्म हाउस की डिटेल्स बताई गई हैं, प्रॉपर्टी के हिस्से जो बताए गए हैं, उसमें उनके पहले हस्बैंड का कहीं नाम ही नहीं है। और ये चीज़ मैंने भी नोटिस नहीं की थी, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये चीज़ मुझे नोटिस कराई कि इसमें जो है उनका नाम तो है ही नहीं। ठीक है, उनका नाम कहीं नहीं है। एंड अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट की। जैसे कि पड़ोसी ने कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए थे कि अंकल ने सपना को वो व्हाट्सएप किए थे, तो वो भी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मतलब कमेंट में बताया कि जो डॉक्यूमेंट थे वो ज़रूरी है कि वो इसी सपना के नंबर पे सेंड किए गए थे, मतलब जो सपना, जो स्नैपी गर्ल है। हमें क्या पता है, पब्लिक को क्या पता वो किस सपना के नाम से सेंड हुए थे, किस सपना को सेंड हुए थे। जो डॉक्यूमेंट जिस सपना के व्हाट्सएप पे सेंड किए गए थे, जिस नंबर पे सेंड किए गए थे, क्या वो सच में उनकी बहू सपना के नंबर पे किए गए थे? और ये चीज़ तभी क्लियर हो सकती है जब सपना की तरफ से कोई वीडियो आता है, तब जब वो इस चीज़ को बताती हैं तभी हम उस चीज़ पे यकीन कर सकते हैं, अदरवाइज हम यकीन नहीं कर सकते। क्योंकि आज की डेट में इतनी फ्रॉडबाजी चल रही है, पूछो मत। और यहाँ तो फ्रॉडबाजी का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा चीज़ों को छुपाया जा रहा है। यहाँ मतलब पब्लिक को एक तरीके से गुमराह किया जा रहा है कि भाई देखो हमने ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें भेजी, और जो डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी इतना हिस्सा इसका है, उतना हिस्सा इसका है, वो सारी चीज़ें पब्लिक को दिखाई गई हैं। एक तरीके से पब्लिक को अपनी तरफ लेने के वो किए गए हैं प्रयास। एंड मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आई, जो अंकल आंटी हैं वो इतने इनसिक्योर थे प्रॉपर्टी को लेके कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन, जो मतलब फार्म हाउस की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन है, उन्होंने अपने नाम और आंटी के नाम कराई है। ठीक है, एंड वही उनके जो सेकंड हस्बैंड है और जो सपना है, उनके नाम जो ज़मीन है, मतलब जितना उनका हिस्सा है, तो वो हमें मतलब जरा सी देखने को मिल रही है, मतलब जरा सा हिस्सा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है वो। बट जितना बना हुआ है, जितना चाहे आप वो कह लो कुआं है, और जिम वाला वो सॉरी स्विमिंग पूल वाला एरिया है, मतलब ज़्यादातर एरिया है वो अंकल आंटी के नाम है। तो यार ये मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि अंकल को यहाँ भी अपने बेटे से भी इनसिक्योरिटी थी कि भाई हाँ मेरा बेटा जो अगर उसके नाम ज़मीन हो गई तो वो लेके ना भाग जाए। और उनके अंकल आंटी का पहला बेटा जाने के बाद सब कुछ था, तो जो मतलब उनका जो दूसरा बेटा था उसी का था ना सब कुछ।
तो जब तक सपना की कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाती, जब तक वो क्लियर नहीं कर देती हैं, जब तक वो अपने चैनल पे अनाउंस नहीं कर देती कि जो डॉक्यूमेंट जो भेजे गए हैं, जो पड़ोसी ने दिखाए थे, वो उन्हीं के नंबर पे सेंड किए गए हैं, तभी हमें इस बात पे यकीन होगा। अदरवाइज हम यकीन नहीं कर सकते, कोई भी यकीन नहीं करेगा। ठीक है। सोशल मीडिया पे एक चीज़ के बारे में और बातें हो रही हैं, मतलब जब जो सपना के सेकंड हस्बैंड का जो एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें जो है, जो छोटी बच्ची है, जो ननद साहिबा हैं, उन्होंने अपने भाई को कॉल किया था और उन्होंने बताया था कि आप भैया इस रास्ते से मत आना, इस रास्ते पे तार टूटे हुए हैं और पानी है वो भी भरा हुआ है सड़कों पे, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। ठीक है। जो सपना के सेकंड हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, उस रात अंकल जी घर पे नहीं थे, और उस रात मौसम इतना खराब था, बारिश वाला, मतलब बिजलियां कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, पानी भरे हुए थे। तो ऐसे खराब मौसम में अंकल को क्यों बाहर जाना पड़ा? इनके मतलब किसी की शादी थी, रिलेटिव में किसी की शादी थी, तो जो सपना के हस्बैंड है वो वहां जाते हैं। अगर शायद अंकल, मतलब जो लोग कहते हैं ना कि सपना ने अपने दोनों पति को खा लिया, मतलब पहले पति को भी खा लिया, अपने दूसरे को पति को भी खा लिया, तो आप एक बात बताओ, उन्होंने कैसे खा लिया? उन्होंने कैसे खा लिया भाई? जो माँ बाप के जो कर्म होते हैं ना, कहते हैं ना, आपने कहावत सुनी होगी कि कभी कभी जो माँ बाप के जो कर्म होते हैं, चाहे वो मतलब पिछले जन्म के कर्म कह लो, चाहे अब के कह लो, कि उनके कर्मों की सजा कभी कभी बच्चों को चुकानी पड़ती है। ठीक है। एंड हो सकता है जो अंकल आंटी हैं, उनके पिछले जन्म के कर्म ऐसे रहे हों कि उनको ये दुख देखना था। मतलब चलो कर्म छोड़ो, मतलब उनकी लाइफ में ये दिन लिखा था, उनकी लाइफ में ये दुख लिखा था। एंड जैसे भोलेनाथ बाबा को सब कुछ पता था, जो सती मैया थी, अगर वो अपने घर जाएंगी, अपने मैके जाएंगी, उनका अपमान होगा, ठीक है, फिर उनके पति का अपमान किया जाएगा, मतलब उनको भड़काया जाएगा, और उनको सब कुछ पता था, शंकर भगवान को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पाए, क्योंकि उनके भाग्य में वो चीज लिखी थी, वो वियोग लिखा था, वो तड़प लिखी थी, तो वो चीज वो भगवान होके नहीं रोक पाए। तो हम तो इंसान हैं, तो इंसान के नसीब में अगर दुख लिखा है ना, वो कहीं नहीं जाएगा, वो होना ही होना है। अगर इंसान के नसीब में खुशी है तो वो भी कहीं नहीं जाने वाली, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। सेम ऐसे ही जो सपना है, उनके नसीब में शायद पति का सुख ना हो, तो यार ये बात बहुत गलत है कि मतलब खा लिया। एंड पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो लोग ये बोलते हैं कि सपना ने खा लिया, तो खाने की डेफिनेशन क्या है? आपके उसमें खाने की डेफिनेशन क्या है? खाना किसको बोलते हैं और कैसे खाया जाता है? तो यार थोड़ा तो सोच समझ के बोला करो, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। ठीक है। एंड कहते हैं ना कि आप किसी के बारे में अगर ऐसे बोलोगे तो भगवान सब देख रहा है। कहते हैं ना कि आप किसी के बारे में बुरा बोल के और ऐसी चीजें बोल के आप खुद उस चीज के भागी बन रहे हो, पाप के भागी बन रहे हो। अगर अंकल शायद होते, उस दिन घर पे होते, तो वो ना जाने देते, अपने बेटे को नहीं जाने देते, और खुद भी नहीं जाते, खुद भी नहीं जाते और अपने बेटे को भी नहीं जाने देते। भाई शादी कोई इतनी जरूरी वो नहीं है कि इंसान अपने मतलब इतना जोखिम उठा के शादी अटेंड करने जाए। अगर मौसम खराब था, मालूम था कि तार टूटे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, तो कोई इतनी जरूरी नहीं थी शादी मेरे हिसाब से। बट वहां अंकल पहले से ही गए हुए थे जब इनका एक्सीडेंट हुआ था भैया का, तो घर पे केवल आंटी थी और वो छोटी बच्ची थी, यहां तक कि सपना भी नहीं थी। तो प्लीज ये ऐसी चीजें बोलना बंद करो कि सपना ने अपने हस्बैंड को खा लिया, तो सपना ने घर बर्बाद कर दिया, सपना के मनूस है, सपना ये है, सपना वो है। तो प्लीज ऐसे मत कहो। और आपके घर में भी बहू बेटियां हैं किसी, और ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी ये चीजें हो सकती हैं। फिर जब भैया का एक्सीडेंट होता है तो मतलब जो गाड़ी की नंबर प्लेट थी और जो बारकोड वगैरह था, सब कुछ, जो वो सारी चीजें जो बच्ची है उसके पापा के पास सारी चीजें थी, बट वो उन्होंने एफआईआर नहीं कराई। कुछ उनके पास था, सारे सबूत उनके पास थे। एंड आपको भी पता होगा, जब भी कोई एक्सीडेंट का केस हो या कुछ भी, ठीक है, हॉस्पिटल जब उसको एडमिट करते हैं तो डॉक्टर हैं वो
ऐसे एडमिट नहीं करते हैं, वो पुलिस केस होता है। एंड जब लोगों ने पूछा कि आपने एफआईआर क्यों नहीं की, काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे भी इस चीज़ का मतलब मुद्दा बनाया था और अंकल को पूछा था कि आपने एफआईआर क्यों नहीं की, जब आपका बेटा एक्सीडेंट में गया तो आपने एफआईआर क्यों नहीं की। ठीक है, तो इनकी फैमिली का कहना है कि उस टाइम हमें जो है सपना की मम्मी ने रोका था, मतलब सपना के घर वालों ने रोका था। तो आप मुझे एक बात बताना, मुझे यहाँ थोड़ा सा बहुत मतलब एक कहते हैं ना हंसी भी आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सामने वाले को बेवकूफ़ समझते हैं। वैसे इनके घर में सपना के घर वालों को कितना पूछा जाता है, मतलब अगर वो घर जाएं तो बासी रोटी तक नसीब नहीं होती है सपना के माँ बाप को। मतलब जब भी सपना की मम्मी गई हैं या सपना के भाई गए हैं तो कभी भी उनके लिए अलग से कुछ भी नहीं बना है। जो भी, चाहे आधी रोटी है चाहे वो एक रोटी है, उन्होंने वही खाई है। एंड आपने वो एरिया देखा होगा इनका घर का, जहाँ सामने गेट है, सामने ये लोग चेयर और झूला वूला सब कुछ है, तो आंटी वहां बैठी होती हैं और जो सपना की मम्मी होती हैं वो घूम के वो देख रही होती हैं जहाँ सब्जियां वगैरह इन लोगों ने उगाई होती हैं। तो आंटी ने एक बार बोलना तो दूर रहा, उनसे नहीं बल्कि आंटी उनके पास तक भी गई थी, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो आप सोचो उनके घर में, मतलब उनके घर में उनके आने पे उनका इतना अपमान किया जाता था, तो वो लोग ये बातें मान लेंगे? उनकी बात, मतलब उनके घर में उनकी इतनी चलती है कि उन्होंने मना किया और ये मान गए, जहां कोई मतलब नहीं था। अगर मान लो किसी के बच्चे के साथ में अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है, अगर कोई ऐसी बातें भी करेगा ना कि भाई हाँ रहने दो, अब इसमें मतलब कोई फायदा नहीं है और बच्चों के लिए खतरा है ये, तो वो उसका मुंह बंद करा देगा कि मतलब मेरा बच्चा गया और आप ये क्या बातें कर रहे हो। और जिस घर में उनको मतलब एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा जाता, तो मतलब उस टाइम पे उनकी इतनी चल रही थी कि उन्होंने मना किया, सपना की मम्मी ने मना किया और ये लोग मान गए। सोचो आप। तो यहाँ कुछ कुछ जगह लगता है कि झोल है पूरा, इनकी बातों में झोल है, इनकी चीजों में झोल है। वही सपना ने अपनी वीडियो में खुद बताया था, ये एफआईआर वाली बात छिड़ी थी। हाँ, जब इनकी जेठानी से जब इनका पंगा हुआ था, जब इनकी जेठानी के अगेंस्ट सपना ने एफआईआर की थी, उस टाइम उन्होंने वो कुछ नहीं बोलती थी, वो अपनी घर की बातों को छुपाती थी, जो साथी थी। यहाँ तक कि वो लड़ाई भी उन्होंने कभी अपने सोशल मीडिया पे लेके नहीं आई, कभी अपनी वीडियो में नहीं दिखाया उन्होंने कि उनकी सास से उनकी बनती नहीं है या उनके ससुर ने ऐसा कुछ किया, कभी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। बल्कि जैसा उनके ससुर कहते थे सपना वैसा ही करती थी। एफआईआर कराने सपना अपने ससुर के साथ गई थी, वो वीडियो भी हमने देखा। तो एक तरीके से वो लोग सपना को अपने हिसाब से चलाते थे, उनका पैसा अपने हिसाब से लगाते थे। उनके ससुर बताते थे कि भी हाँ कितना पैसा तुम्हें यहाँ लगाना है, इतना पैसा तुम्हें यहाँ लगाना है। और सपना ने खुद बताया कि कभी भी मैंने नहीं पूछा, जहाँ वो सिग्नेचर कराते थे मैं सिग्नेचर कर देती थी। तो सपना ने अपनी वीडियो में खुद बताया था एफआईआर इन्होंने नहीं होने दी, जो अंकल हैं उन्होंने एफआईआर नहीं होने दी। और सपना ने ही ये बात बताई थी कि इन्होंने पैसे लिए हैं, सामने वाली पार्टी से पैसे लिए हैं। एंड जो लोग उस साइड के अंधभक्त है ना, जो मुझसे कह रहे हैं कि मैं अंधभक्त हूं, भाई अंधभक्त तुम लोग हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? जो मुझसे पूछ रहा है या पूछ रही है जो भी है कि तुम क्या वहां थी जब अंकल ने पैसे लिए थे, तो मैं भी यही पूछना चाहूंगी, बहन या भाई साहब जो भी हो, आप थे वहां? भाई जिसका हस्बैंड था, जिनकी बहू थी, ठीक है, वो ये बात बोल रही हैं तो क्या वो गलत बोल रही हैं? चलो मैं तो नहीं थी, बट क्या जो जिसकी बीवी थी वो भी गलत बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। एंड सपना ने खुद ये चीज अपनी वीडियो में बताई है कि एफआईआर इन्होंने नहीं होने दी और पैसे लिए हैं इन्होंने। तो प्लीज आज के बाद ना यहाँ बोलने मत आना, अंधभक्ति इसको कहते हैं। नहीं कुछ जानना, नहीं कुछ देखना, बस आके यहाँ बस लिख के चले गए, शक्ल तो दिखानी नहीं है आपको। एंड एक यूजर ने मुझे लिखा था, एक अंधभक्त ने, यूजर नहीं बोलूंगी, एक अंधभक्त ने लिखा था, उस साइड के अंधभक्त ने लिखा था मुझे कि जो प्रॉपर्टी होती है वो माँ बाप के जाने के बाद बच्चों को मिलती है, ठीक है। और उसने ये भी बोला कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या दे दी? चलो ठीक है, मान लेते हैं, हम आपकी बात को बड़ा कर देते हैं कि भाई जो प्रॉपर्टी है वो माँ बाप के जाने के बाद मिलती है। तो क्या मतलब जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को, अपनी बहू को, अपनी छोटी छोटी पोतियों को घर से बाहर निकाल देते हैं? या
आपके यहाँ भी ऐसा प्रोसेस होता है कि पहले बच्चों को बाहर निकाल दो, उनको दर दर की ठोकरें खाने दो, उनको तड़पने दो, उनको चीज़ें झेलने दो, ठीक है, उसके बाद हमारे जाने के बाद प्रॉपर्टी हम इसको दे देंगे। मतलब पहले उसको दुख दो और गालियां दो, गालियां दिलवाओ, बेइज्जती कराओ, बदनामी कराओ सोशल मीडिया पे, उसके बाद प्रॉपर्टी जो है हम दे देंगे। आपके यहाँ भी ऐसा होता है? आपके यहाँ ये प्रोसेस होता है? जिन भाई साहब और दीदी ने जो भी लिखा है ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो अंकल की नहीं है, उसमें सपना का पैसा भी लगा है। फार्म हाउस में भी सपना का पैसा लगा है, जिम में भी सपना का पैसा लगा है। यहाँ तक कि जो प्लॉट लिए गए थे, अंकल ने जो प्लॉट के नाम से पैसे लिए थे सपना से, वो तक उन्होंने देने से मना कर दिया। सोचो, तो वो अपनी प्रॉपर्टी क्या ही देंगे? सामने वाला कैसे उम्मीद लगा लेगा? आपको ये चीज दिखाई नहीं देती? आज की डेट में लोन पे चीजें लेना आसान नहीं होती हैं। मतलब जो सोशल मीडिया पे जो लोग वीडियो देखते हैं, बस उनको ये दिखाई दे रहा है कि सपना ने भी घर ले लिया, सपना ने भी गाड़ी ले ली, सपना ने ये ले लिया, सपना ने वो ले लिया, बट उसको मैनेज करना कितना टफ होता है वो किसी को नहीं पता होगा। जो चीजें ये झेल चुका है ना, वो उसको पता होगा। एंड जो अंकल आंटी की जो प्रॉपर्टी है, जो उनके नाम से है, चाहे वो दान दें, चाहे वो कुछ भी करें, बट जो इनकी मतलब इनका पैसा लगा है, तो कम से कम उसको तो दे सकते हैं ना। उससे मरने जीने का क्या मतलब, क्या ही मतलब। फिर भी उस औरत ने सारी चीजें छोड़ दी, अपना हिस्सा भी उसने छोड़ रखा है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। फिर भी जो लोग हैं वो मतलब उसको हर तरीके से हेट देना है, हर तरीके से हेट देना है कि इसने, इसके पास इतना पैसा है, इसने प्रॉपर्टी को दिखा के लोन कराया है। मतलब लोन भी ना ले, अगर लोन लिया है तो किस्त तो वो खुद भर रही है ना बंदी, ससुराल वाले तो नहीं भर रहे, अंकल तो नहीं भर रहे, आंटी तो नहीं भर रही ना। एंड जो उनके खुद के नाम होगी वही प्रॉपर्टी दिखाई होगी ना, उसके पेपर्स वगैरह दिखाए होंगे ना। तो आप लोगों को जलन क्यों हो रही है? जिन बूढ़े माँ बाप को ये तक दिखाई नहीं दिया है, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, ठीक है, चलो अब उन्होंने घर ले लिया अपना, उन्होंने अब अपना घर ले लिया सपना ने, तो वो वहां चैन से रह रही हैं। बट कितने टाइम उन्होंने किराए पे वो रही, ठीक है, फिर वहां से खाली किया, फिर एक दूसरी जगह रही, वो कितना ज्यादा दिक्कत होती है शिफ्टिंग करने में, जगह बदलने में, स्पेशली बच्चों के लिए। और बच्चों के मन पे मतलब क्या उस चीज का असर रहा होगा, किसी को नजर नहीं आता। उन बच्चियों के मन में सवाल नहीं आते होंगे, आरू है उसके मन में सवाल नहीं आते होंगे कि हम बाबा दादी के पास रहते थे, अब हम यहाँ क्यों हैं? वो भी अपनी मम्मी से पूछती होगी ना कि बाबा दादी हमसे मिलने क्यों नहीं आते हैं। बस आपको बूढ़े माँ बाप दिखाई देते हैं, बूढ़े माँ बाप दिखाई देते हैं। बूढ़े माँ बाप के पास किस चीज की कमी है भाई? मजे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पड़ोसी आराम से वहां आके मतलब हेल्प कर रहा है, सब कुछ मतलब मजे की जिंदगी जी रहे हैं, किस चीज की कमी है? और हाँ, पड़ोसी की बात, जो पड़ोसी है उनकी वाइफ पुलिस में है, तो जो मतलब कहीं ना कहीं जो ये जो दोनों हैं, अंकल आंटी और पड़ोसी, एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। इधर जो पड़ोसी है उसको कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, और जो अंकल जी हैं उनको सहारा है कि भाई हमारा जो कानूनी तौर पे जो जो हेल्प होती है वो मिल जाएगी। तो दोनों ही लोग फायदा उठा रहे हैं। एंड जो ये एफआईआर, एंड जो चैनल के अगेंस्ट एफआईआर हुई है द रॉड के अगेंस्ट, तो वो भी उस पड़ोसी ने ही कराई है। तो दोनों मतलब मजे ले रहे हैं। अंकल आंटी किस मतलब, अंकल को फिर भी मैं बोल सकती हूँ, उनके चेहरे पे थोड़ी उदासी दिखती है, बट आंटी के चेहरे पे नहीं दिखती। वो मैके, ठीक है, तो आंटी हैं वो अपने मैके वालों के लिए मरती हैं, और भाई अगर बहू अपने मैके वालों को पूछ भी ले तो उनको इतना दर्द होता है। अब जो लोग बातें कर रहे हैं कि जो सपना के मैके वाले हैं वो उसके ऊपर उसके पैसों पे पल रहे हैं, वो उनके लिए ये कर रही है, वो कर रही है, भाई उनके टफ टाइम पे मैके वालों ने ही साथ दिया है। जैसे वो बोल रहे हैं ना, जो हमारे मतलब भाई साहब और जो ननद साहिबा हैं, छोटी बच्ची है, जैसे उनका कहना है कि हम मतलब सारे दुख दर्द में इस बच्ची ने साथ दिया, तो ऐसे ही उनके परिवार वाले उनके साथ खड़े हैं। दुख के टाइम पे उनके साथ वही खड़े थे, कोई नहीं खड़ा था। कितना मतलब बुरा टाइम आया उनकी लाइफ में,
तो मैके वालों ने ही साथ दिया था। मुझे लगता है जितना भी करे ना सपना अपनी फैमिली वालों को, अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए, उतना ही कम है, करना चाहिए। क्योंकि उनको पता चल गया कि किस टाइम पे, मतलब ऐसे उनके दुख के टाइम पे किसने साथ दिया। और कहते हैं ना, जो फैमिली होती है, जो माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को मतलब कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं। और माँ बाप निस्वार्थ मतलब बच्चों को प्यार करते हैं। वो ये नहीं देखते कि कितना इसके पास पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है, वो नहीं देखते। तो प्लीज थोड़ा आंखें खोल के देख लो। बूढ़े माँ बाप के हम भी दुश्मन नहीं हैं, बट जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो चीजें सही दिखाई नहीं दे रही हैं। कि एक अकेली औरत को इतना परेशान किया जा रहा है हर तरीके से, उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, उसको गलत गलत चीजें बोली जा रही हैं। मतलब पड़ोसी तक को इतना हक दे दिया कि वो उनकी बहू के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। तो यार थोड़ी तो शर्म कर लो। एंड बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे इन चीज़ों के ऊपर मेरा ध्यान डाला, क्योंकि मैंने बाकी में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था। प्रॉपर्टी का जो पहले हस्बैंड थे उनकी प्रॉपर्टी का तो कोई नाम ही नहीं है, जो फार्म हाउस है उसमें, बाकी और में होगा मुझे नहीं पता, बट इसका मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो थैंक यू। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही मुझे बताते रहा करो मैंने कौन सा पॉइंट कवर नहीं किया, कौन सी चीज़ें मैंने छोड़ दी, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है अपने वीडियो बनाने में। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।